बाह्य सुंदरता की अपेक्षा सदैव जो आपकी आंतरिक सुंदरता होती है वो महत्वपूर्ण होती है। आप कैसे दिखते हैं ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक आकर्षक लगें, सुंदर लगें, लेकिन अगर आपका विचार, आपका हृदय सुंदर है, आकर्षक है, वो आपके जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में अधिक सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 30 अगस्त, दिन रविवार। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विज्ञान और इसे फॉलो करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, अनलॉक 4 की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। 7 सितंबर से मेट्रो रेल चलेगी। शिक्षण संस्थान हालांकि अभी 30 तक बंद रहेंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सहित अन्य शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद हैं। 21 सितंबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 9वीं से लेकर 12वीं के छात्र स्वेच्छा से स्कूलों में मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। और इसी के साथ कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक सख्त लॉकडाउन रहेगा, वो काफी सख्ती से लागू रहेगा। आवाजाही पर हालांकि कोई पाबंदी नहीं रहेगी। राज्य नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन, यानी कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारें लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी। इसके लिए उन्हें केंद्र से अनुमति लेनी होगी। और सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और ऐसे ही अन्य स्थान, विशेष उड़ानों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर भी रोक रहेगी। और देखिए, यहाँ पर 100 या उससे कम लोगों के साथ अगर कोई राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या खेल कार्यक्रम है तो वो संपन्न किया जा सकेगा। यानी कि इस बार जो छूट दी गई है वो काफी अधिक दी गई है। पिछले जो लॉकडाउन थे जिसमें जो छूट मिली थी उसकी अपेक्षा इस बार की छूट थोड़ी सी अधिक है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संक्रमण के बीच जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए 1 सितंबर से अनलॉक 4 के लिए शनिवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और ये मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए, इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बंद रहने तक छात्रों से, अभिभावकों से वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभिभावक इस बीच ट्यूशन फीस अनिवार्य रूप से देंगे। तो कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और संबंधित स्कूल को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होनी है। जस्टिस जयंतनाथ की एकल पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से निजी स्कूलों के अभिभावकों के संगठन की याचिका पर 25 अगस्त को यह निर्देश दिया। याचिका में स्कूलों की ओर से जुलाई से ट्यूशन फीस के साथ वार्षिक और विकास शुल्क लिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। बेसिकली अब यह कहा गया है कि ट्यूशन फीस देना होगा, लेकिन अभी जो अन्य शुल्क दिए जाते थे उस पर रोक लगाई जा रही है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, पंचायती चुनाव, तो वो फिलहाल 6 महीने तक स्थगित होने तय माने जा रहे हैं। चुनाव अब फरवरी 2021 में ही होंगे, लेकिन इस बार कुछ नया बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव लड़ने वालों पर अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। और हालांकि इस संबंध में जो अंतिम फैसला होगा वो मुख्यमंत्री पर छोड़ा गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की भाजपा के वैचारिक व सियासी एजेंडे का हिस्सा माना जाता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाने की कवायद भी कर रहा है। कुछ राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी कानून बनाए गए हैं। और अब उत्तर प्रदेश के बारे में भी यहाँ पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल फ्रेंड्स, 2 बच्चों तक की अनिवार्यता के साथ ही पंचायती जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने का भी सुझाव दिया गया है। कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत भी की है। हालांकि प्रदेश में पंचायती चुनाव अक्टूबर से दिसंबर के बीच प्रस्तावित थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते पंचायती चुनाव की तैयारियां नहीं हो पाई हैं। इसलिए चुनाव का टलना अब तय माना जा रहा है। अब माना जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो फरवरी से मई के बीच में 2021 में हो सकते हैं। और 2 से ज्यादा बच्चे वालों के चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में संशोधन करना होगा और कानूनी राय लेने के बाद राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड, हरियाणा व ओडिशा समेत करीब आधा दर्जन राज्यों में ऐसा प्रावधान पहले से लागू है। यूपी में अभी यह सुझाव जो विषय है वो सुझाव के स्तर पर है, यानी कि लागू नहीं हुआ है, लेकिन लागू हो सकता है। और देखिए, नीट, जेईई की परीक्षा हो या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की परीक्षा हो, उसके विरोध में समाजवादी छात्र सभा के
बैनर तले छात्रों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया है। और समाजवादी छात्र सभा के छात्रों का क्रमिक अनशन लगातार 39वें दिन भी जारी रहा है। इलाहाबाद छात्र संघ भवन पर समाजवादी छात्र सभा और युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने सिर पर काली पट्टी बांधकर श्रृंखला बनाते हुए जेईई, नीट और अन्य परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की मांग की है। और सांकेतिक मतलब इसको जो है स्थगित किए जाने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि सांकेतिक रूप से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अखिलेश गुप्ता ने कहा कि वैश्विक महामारी में कोई भी परीक्षा कराना अनैतिक है, ये छात्रों की जान से खिलवाड़ है। और वहीं पर दूसरी ओर छात्र संघ भवन के सामने क्रमिक अनशन कर रहे छात्रों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि जिन प्रदेशों में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में नहीं है, वहां स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यूजीसी को पत्र के माध्यम से सूचना दे सकती है कि परीक्षा 30 सितंबर तक कराया जाना संभव नहीं है। और इसी के साथ ये चीजें आपको पता चल गई होंगी कि छात्र जो हैं वो भी उत्तर प्रदेश में लगातार विरोध कर रहे हैं कि जेईई, नीट के साथ साथ जो विश्वविद्यालय स्तरीय जो परीक्षाएं हैं फाइनल ईयर की, वो भी अभी स्थगित की जानी चाहिए। हालांकि फ्रेंड्स, यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आनी थी, ये एक बहुप्रतीक्षित भर्ती है। 2016 के बाद से उत्तर प्रदेश में ना तो टीजीटी की वैकेंसी आई है, पीजीटी की वैकेंसी आई है, और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। तो ये माना जा रहा था कि कुल लगभग 4500 पद खाली हैं। और कुछ माह पहले शासन ने कहा था कि उच्च शिक्षा में कुल 3900 पदों का अध्याचन जारी करने की अनुमति दी गई थी। और पहले चरण में निदेशालय ने 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1303 पदों का अध्याचन भेजा था, लेकिन उसमें क्षैतिज आरक्षण वाला पेच फंस गया है। तो इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं किया गया है और इससे आयोग ने विज्ञापन को जारी नहीं किया है। तो हालांकि ये जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो क्या वजह है मैं समझ नहीं पाता हूं कि बस यही एक मैटर बनता है और पिछले 2-3 सालों से कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। उक्त मामले में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि आरक्षण किस रूप में लागू करना है उसके बारे में शासन से पूछा जाएगा और शासन जैसी अनुमति देगा उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सभी मुख्य खबरें। और अब चलते चलते आपको बता दें आज के इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त 1559 में जहांगीर का जन्म हुआ था। मुगल सम्राट जहांगीर का जन्म हुआ था। और उसके 100 साल बाद यानी कि 1659 में औरंगजेब ने आज ही के दिन अपने भाई दारा शिकोह को फांसी दे दी थी। क्यों दी थी? उत्तराधिकार की लड़ाई की वजह से। और फिर 1903 में साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ और 1928 में रास बिहारी बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना की थी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की सारी अपडेट विद टुडेज हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।